प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि शीर्षक पाठ के चौथे गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इस गद्यांश में राष्ट्रीय पुष्प कमल के महत्व को बताया गया है। गद्यांश इस प्रकार से है। कमलम कमल कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलमित्यादि नामभिः प्रथितं पुष्पम् अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधत्ते। कमलम अर्थात कमल, सरसिजम इसका भी अर्थ कमल होता है, पद्मम पंकजम पद्म पंकज शतदल इत्यादि नाम भी इत्यादि नामों से प्रथितम प्रसिद्ध पुष्पम पुष्प अस्माकं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत किया गया राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधत्ते। राष्ट्रीय पुष्प का यश धारण करता है। तो कमल, सरसिज, पंकज, शतदल, पद्म इत्यादि कमल के ही अनेक नाम हैं। इन नामों के अलग अलग अर्थ हैं। उदाहरण के लिए कमलम का अर्थ होता है कम जलम अलति भूषयति इति कमलम, अर्थात जो जल को सुशोभित करता है उसे कमल कहते हैं। सरसिजम का अर्थ है जो जलाशय में उत्पन्न होता है उसे सरसिज कहते हैं। सरसिजायते इति सरसिजम। इसी तरह से पंकजम पंकेजायते इति पंकजम। और पद्मम, यह भी पद्यते गतौ अर्थ में धातु पद धातु से निष्पन्न होकर पद्मम बनता है, जिसका अर्थ कमल होता है। शतदलम, शत अर्थात 100, दल वाला शतदल, यह भी कमल के लिए शब्द रूढ़ है। तो कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से प्रथितम प्रसिद्ध पुष्पम फूल अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृतम स्वीकार किया गया है। और राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधत्ते, और राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रत्वं चाभिलक्ष्यैव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतम्। तस्य अर्थात उसकी, कमल की, कोमलत्वं कोमलता, मनोहरत्वं सुंदरता, और विकासशीलत्वं विकासशीलता, पवित्रत्वंच और पवित्रता को अभिलक्ष्यैव लक्षित करके ही कवि भी अर्थात कवियों द्वारा तस्य बहुशः वर्णनम कृतम उसका बहुत वर्णन किया गया है। काव्यों में कवियों ने उस पुष्प की बहुत वर्णना की है। न कश्चिन् महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते येन इतस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतम। लेखक कहते हैं कि न कश्चित् महाकवि, कोई भी ऐसा महाकवि संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषायां वा अथवा हिंदी भाषा में विद्यते विद्यमान है, अर्थात कोई ऐसा महाकवि चाहे संस्कृत हो अथवा हिंदी भाषा हो उसमें ऐसा कोई कवि नहीं है येन जिसने एतस्य पुष्पस्य महात्म्यम न गीतम। एतस्य इस अर्थात कमल पुष्पस्य पुष्प के महात्म्यम महात्म्य को, उसकी महिमा को न गीतम न गाया हो। अर्थात संस्कृत भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रायः सभी महाकवियों ने उस
पुष्प की अर्थात कमल की महिमा गाई है। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्य करचरणादीनां मंगानां मानव हृदयस्य चोपमानीकृतं सत् सांस्कृतिकं महत्त्वं बिभर्ति पुष्पमिदम्। देवानां स्तुति प्रसंगे, देवानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। देवताओं की स्तुति प्रसंगे, स्तुति के प्रसंगे, प्रसंग में, दिव्य करचरणादीनां अंगानां, दिव्य अर्थात देवताओं के या अलौकिक, करचरणादीनां हाथों और पैरों आदि, अंगानाम अंगों का, मानव हृदयस्य और मानव हृदय का, उपमानीकृतम उपमान बनाया गया, उपमान के रूप में कहा गया, सांस्कृतिकम महत्वम बिभर्ति पुष्पमिदम, इदम पुष्पम, यह पुष्प, सांस्कृतिकम महत्वम बिभर्ति, सांस्कृतिक महत्व को धारण करता है। तो लेखक ने कहा कि संस्कृत भाषा एवं हिंदी भाषा का कोई ऐसा महाकवि नहीं है जिसने इस कमल पुष्प की महिमा को न गाई हो, इसके महात्म्य को न गाया हो, और देवताओं की स्तुति के प्रसंग में उन देवताओं के कर चरण आदि अंगों अर्थात हाथ पैर आदि से मुख ले लेंगे तो हाथ पैर आदि, हाथ पैर मुख आदि अंगों का और मानव हृदय का उपमान बनाया गया है कवियों द्वारा। जब कविगण देवताओं की स्तुति करते हुए उनके हाथों पैरों एवं मुख आदि अंगों की तुलना करते हैं तो उपमान के रूप में वे कमल पुष्प का नाम लेते हैं, जैसे कर कमल, चरण कमल इत्यादि, मुख कमल इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो दिव्य कर चरणादि अंगों और मानव हृदय का हृदय कमल, तो मानव हृदय आदि का उपमान बनाया हुआ इदम पुष्पम, यह पुष्प सांस्कृतिक महत्व को विभर्ति धारण करता है, अर्थात हमारे विचारों में, हमारे साहित्य में यह पुष्प अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किए जाने का यह बहुत बड़ा कारण है। धन्यवाद।